अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक जियोमेट्री। इससे पहले हम बेसिक जियोमेट्री के ऊपर 3 वीडियोस बना चुके हैं। अगर किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? शार्प पेंसिल या पेन से जो हम डॉट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट। आगे बात समझ में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है लाइन। ठीक है, लाइन किसको कहते हैं? देखो, बहुत सारे इस तरह पॉइंट से डॉट डॉट से डॉट डॉट से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अरबों खरबों जो है डॉट है, तो इनसे जो है लाइन बनती है। लाइन दोनों साइड एक्सटेंड रहती है। ठीक है, जिसका हमें एंड पॉइंट ना मालूम हो उसको हम लाइन बोलते हैं। ये बच्चों के हिसाब से डेफिनेशन की गई है। ठीक है, अब एक होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे? मान लीजिए 2 डॉट हैं, ये और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इनके देखो, अब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो ये है, तो इसी को बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस, शुरुआत के और आखिरी पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी होते है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और दूसरे वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन ये की जाती है, लाइन सेगमेंट जिसका हमें एंड पॉइंट और दोनों एंड पॉइंट मालूम हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम हो और एंडिंग पॉइंट भी मालूम हो। लेकिन सही डेफिनेशन ये है, 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। रे, रे बोलते हम, देखो किरण बोलते हैं ना, सूरज की किरणें। ठीक है, वही है ये रे। ठीक है, रे कहते हैं जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम हो लेकिन एंडिंग पॉइंट मालूम ना हो। जैसे ये एरो ये बतलाता कि ये चीज़ इधर बढ़ रही है। ठीक है, जैसे हमारी बैटरी की जो लाइट हो जाती है, बल्ब की जो लाइट हो जाती है, इसी तरह सूरज की जो लाइट हो जाती है, ये रे होती है। सूरज की किरणें सूरज से निकल रही है लेकिन कहाँ जा रही है? बहुत दूर तक जा रही है। ऐसे हमारी टॉर्च की जो लाइट है वो टॉर्च से निकल रही है लेकिन कहाँ जा रही है? बहुत दूर तक जा रही है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को कट करें एक पॉइंट पर। मान लीजिए ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये दोनों अपने आप को यहाँ पर ओ पॉइंट पर कट कर रही है, मान लीजिए यहाँ पर, तो इनको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब है पैरेलल लाइंस। देखो यहाँ पे, देखो पैरेलल लाइंस किसे कहेंगे? वो लाइंस जो कभी ना मिले। आपकी नोटबुक्स की जो लाइंस होती है ना वो कभी नहीं मिलेंगे अगर हम उनको ऐसे ही एक्सटेंड करते चले जाएं तो। ठीक है, तो इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमने रिकैप कर लिया जो हमने इससे पहले पढ़ा, जो जरूरी चीजें थी। अब आते हैं हम असल इस टॉपिक पर। देखो, पहला पॉइंट तो बस कुछ नहीं है, ये बतला रहा कि हमें लाइन सेगमेंट के बीच में कंपैरिजन करना, तो उनकी लेंथ का हमें रिलेशन पता चल जाता कौन किससे कितनी बड़ी है। ठीक है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लाइन इससे ऊपर वाली से डबल है। अब लाइन सेगमेंट को हम दो, मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, उनको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? एक तो या तो ये है कि उनकी डिस्टेंस दे रखी हो, दूसरी बात ये है ट्रेसिंग पेपर से, और डिवाइडर। डिवाइडर जो हमारा स्केल होता है ना उसी को हम डिवाइडर बोलते हैं, जिसपे यहाँ पे नंबर भी लिखे रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना एंगल की बात आई है। एंगल किसको कहते हैं? इससे पहले मैंने बताया था। देखो मान लीजिए ये 2 लाइन है, ठीक है, ये रे है तो, और एक रे ये है। ठीक है, तो इनके बीच में कितना गैप है, ये इसी को एंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं, मान लीजिए ये रे है और मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, इसके ओरिजिनल पॉइंट से, तो कितना मैंने रोटेट किया है इसी को हम बोलते हैं एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल बोलते हैं। अब ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए।
इस वाले पॉइंट में क्या कहते हैं, मान लीजिए देखो ये वॉच है, ठीक है, यहाँ पे हम 12, ये उसकी सुई होती है। अगर ये सुई यहाँ से वापस घूम जाती है तो इसको बोलते हैं हम वन रेवोल्यूशन, वन रोटेशन। क्या बोलेंगे, वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन। तो 1 टन जो है ना 360 डिग्री का होता है। देखो हर चीज को मेजर करने की एक चीज होती है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे वजन करना तो हम बोलते हैं 2 kg, 10 kg। अगर लंबाई मुझे नापनी है, मेजर करनी, तो हम बोलते हैं लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर। ऐसे एंगल को मेजर करने की जो डिग्री जो चीज है ना उसको हम बोलते हैं डिग्री। और डिग्री का सिंबल होता है ये 360 डिग्री, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस एंगल की जो यूनिट है वो होती है डिग्री, और डिग्री को हम इससे डिनोट करते हैं। बस इतना याद रखना। जैसे हम लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है। तो ऐसे एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री। तो 1 टर्न, 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। मान लीजिए अगर मैं 12 से ऐसे घूम रहा हूँ और यहाँ पे एक चक्कर, तो ये 360 होता है। एबी डिविलियर्स चारों तरफ जो चक्कर लगाता था, छक्का लगाता था, 6 मार देता, तो उसको 360 डिग्री इसलिए कहा जाता था। देखो इससे पहले मैंने एंगल के बारे में बतलाया है कि ठीक है, मान लीजिए ये रे है और एक रे ये है। तो ये रे, मान लीजिए ये रे घूम कर यहाँ पे आई थी, हमने इसको इतना टर्न कर दिया, तो ये कितनी घूमी है इसको हम एंगल बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं डायरेक्शन लिखता हूँ, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब देखो मैं नॉर्थ में हूँ, मान लीजिए यहाँ पर। अगर मैं कंप्लीटली एक डायरेक्शन में, देखो कंप्लीटली एक डायरेक्शन में घूम जाऊं, तो मैं फ्रैक्शन, देखो कुल डायरेक्शन कितनी है, 4, और मैं एक डायरेक्शन घूमा हूं, तो 4 में से मैं एक घूम गया हूं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने पूरी जगह में से 1/4 चक्कर लगा दिया, ठीक है, ये पूरा है यहां से यहां तक, ठीक है, ऐसे ये पूरा है यहां तक, और मैंने इसका क्वार्टर लगाया, यानी हाफ का भी हाफ चक्कर लगाया, तो उसको बोलते हैं हम 90 डिग्री। अब इसी 90 डिग्री का स्पेशल नेम होता है राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए देखो मैं नॉर्थ से इधर आ गया मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितने चक्कर लगाया, तो आप बोलोगे हाफ, हाफ 1/2, ठीक है। तो 1/2 मैंने चक्कर लगाया है, तो इसी को हम बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है, एंगल की फॉर्म में 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का स्पेशल नेम होता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है, तो आपको बोलना है 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का होता है आपको बोलना है 180 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां से चला था, ऐसे घूम के घूम के घूम के वापिस वहीं पर आ गया, ठीक है। तो पूरा मैंने चक्कर लगा दिया, पूरा एक चक्कर लगा दिया, एक चक्कर लगा दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं हम 360 डिग्री। एक चक्कर जो है 360 डिग्री को होता है, और इसका नाम होता है कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। यहां पे है नहीं तो मैं लिख देता हूं कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। आप इसको ले लीजिए, लेकिन ये ऊपर लिख रखा है मैंने, ठीक है, कंप्लीट एंगल, ठीक है, 360 डिग्री। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखो यहां पर इसको समझिए, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, मतलब वो लाइन जो 90, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है और मैं एक लाइन को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आ रहा हूँ, और ये लाइन यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बना रही है, तो मैं इसको बोलूंगा परपेंडिकुलर। वैसे इसको भी बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 2 लाइन्स दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो वो 2 लाइन जो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कट कर रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री। जब वो आपस में कट कर रहे हैं तो 90 डिग्री के एंगल बने। अब इसकी पहचान क्या है आप धीरे धीरे पढ़ोगे, लेकिन अभी इसकी डेफिनेशन याद रखिए, ठीक है। देखो यहां पे ना एक वर्ड आया बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसको कहते हैं, बाइसेक्टर इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एंगल ले लेता हूँ, मान लीजिए ये एंगल ले लेता हूँ, और ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल 70 डिग्री का, 70 डिग्री, 70 डिग्री कितनी डिग्री का, 70 डिग्री मान लीजिए,
और मैं कहूँगा भाई ये लाइन इस एंगल के लिए जो पहले वाला एंगल था, ये लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन इस बड़े वाले एंगल को 35 डिग्री और 35 डिग्री, ठीक है, इक्वल डिग्रीज में जो है कट कर रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब आता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना किसी चीज को। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ट्रायंगल किसे को कहेंगे? ट्रायंगल कहते हैं 3 साइडेड फिगर जिसमें 3 साइडें हों, ऐसा फिगर, ऐसी शेप जिसमें 3 साइडें हों, 3 साइडें, ठीक है। अब ट्रायंगल साइड के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसके लिए बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है और हल्का फुल्का समझना है, डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर है मान लीजिए, या 9 सेंटीमीटर मान लीजिए, 9 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों साइड है, साइडों की लेंथ, तीनों साइड्स की लेंथ क्या है? डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे हम स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स जो है इक्वल होनी चाहिए, 2 साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो तीनों ट्रायंगल की यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये लेंथ के हिसाब से है, साइड्स के हिसाब से है, ठीक है। अब देखो, अब हम ट्रायंगल की अकसाम पढ़ेंगे एंगल के हिसाब से। देखो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, देखो ध्यान देना, एक ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम के हो, पहली बात तो यह कि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री बनाते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री मिलाकर बनाते हैं, इसको याद रखिए। ट्रायंगल के तीनों एंगल टोटल तीनों मिलकर 180 डिग्री के बनते हैं, ये याद रखिए। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम के हो, अब मान लीजिए 90 डिग्री से, ये नहीं है कोई 60 तीनों ऐसे हो, ऐसे हो सकता है एक 50 डिग्री हो, एक मान लीजिए 70 डिग्री हो और एक 60 डिग्री हो, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम के हैं, देखो, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए ये एंगल 70 डिग्री का हो, ठीक है, और ये एंगल 75 डिग्री का हो, मान लीजिए 75 मान लीजिए, और ये मान लीजिए 55 डिग्री का हो, ठीक है, और ये मान लीजिए 50 डिग्री का हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बात यह है कि तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम के हो, जैसे मान लीजिए ये भी 90 डिग्री से कम का है, ये भी 90 डिग्री से कम का है, ये भी 90 डिग्री से, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल। एंगल के हिसाब से बोलेंगे एक्यूट एंगल, ये याद रखिए, क्या बोलेंगे उसको? एक्यूट एंगल। इसको याद रखिए, इसकी मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा भी, मैं आप लोगों से ही कराऊंगा वो, ठीक है। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो, मान लीजिए ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और ये मान लीजिए 50 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का होगा, ठीक है। बस ये याद रखिए कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और दूसरा जो है 50 का हो, 30 का हो, ऐसे वो कुछ भी चलेगा, लेकिन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, ये याद रखिए। तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री बननी चाहिए, जैसे मान लीजिए 90 50 140 और 40 180, ठीक है। ऑब्ट्यूस, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, यानी 90 से बड़ा, 90 से ज्यादा हो। ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए
ये मान लीजिए 30 डिग्री और ये मान लीजिए 120 डिग्री, ठीक है, या 110, इसको मान लीजिए 110 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, ऊपर में ना एक टॉपिक रह गया, थोड़ा सा मैं उसको समझा दूं। यहां पे देखिए, एक्यूट एंगल किसको कहेंगे? एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का हो। क्या कह रहा हूं मैं? कोई एंगल 90 डिग्री, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री का अगर एंगल है तो उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री मैंने बता ही दिया है आपको। ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन 90 एंड 180, बिटवीन 90 180। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 एंड 360। इनको याद रखना है, ठीक है। सॉरी, मैं पहले भूल गया था, लेकिन अब मैंने रिपीट करा दिया है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये सारी, ये तो मैचिंग है, इससे नहीं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ध्यान देना, ये ट्रायंगल है। इसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर है, एक 5 है और एक 5 है, दोनों। अब यहाँ पे देखो, दो साइड इक्वल है, तो जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड के हिसाब से आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन एंगल के हिसाब से, इसके तीनों एंगल जो है ना 90 से कम के हैं, तो ये होगा एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल बोल सकते हो सिंपल, ठीक है। यहां पे देखिए, जहां पे साइड के हिसाब से मैं बता रहा हूं, साइड के हिसाब से, साइड 17, 15, 18, तीनों साइड अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, साइड के हिसाब से। लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का, ये जो ये साइन होता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल को बतलाता है। एक एंगल 90 डिग्री का, तो एंगल के हिसाब से होगा ये राइट ट्रायंगल। क्या होगा? राइट ट्रायंगल। और ये 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th पूरे जो है 7-8 साल ये आता रहेगा राइट ट्रायंगल, ये याद रखिए। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल। ओके, उम्मीद ये चीज समझ में आ रही होगी। अब यहां पे देखिए, इसकी दो साइड है, साइड के हिसाब से आइसोसेलेस है, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का है, क्योंकि 90 डिग्री यहां पे बनता है। देखो यहां पे मान लीजिए नॉर्थ है और मैं ऐसे कंप्लीट घूम गया हूं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता, लेकिन ये 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा एंगल के हिसाब से? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस क्या होगा? ऑब्ट्यूस। ये साइड के हिसाब से आइसोसेलेस है, साइड के हिसाब से क्या है? आइसोसेलेस है, लेकिन एंगल के हिसाब से, राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड के हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन एंगल इसके तीनों, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसको भी याद रख लेना। तो ये एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल है, साइड के हिसाब से ये स्केलिन है, लेकिन एंगल के हिसाब से ये ऑब्ट्यूस है। यहाँ पे 90 डिग्री का बनता, लेकिन ये ज्यादा का है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही मेरा मकसद था कि 2-3 एग्जाम्पल आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब एक चीज समझ लेना, पॉलीगन्स, वैसे तो मैंने इसको बतला दिया है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। पॉलीगन कहते किसको? कोई भी फिगर, क्या कह रहा हूं मैं? कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बने, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, क्योंकि देखो ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है सब, ठीक है। ये पॉलीगन नहीं है, क्यों? क्योंकि सर्कल जो है ना लाइन से, भाई लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो इसलिए सर्कल को जो है पॉलीगन नहीं कहते हैं। तो पॉलीगन किसको कहेंगे? जो लाइन सेगमेंट से बने। किससे? लाइन सेगमेंट से बने। अब पॉलीगन बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। 3 साइड्स है तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, अगर 4 साइड है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ध्यान देना, क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीज आती हैं, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। 5 साइड है तो उसका नेम होता है पेंटागन, 6 साइड है तो उसका नेम होता है हेक्सागन, 7 साइड है हेप्टागन, 8 साइड है ऑक्टागन, 9 साइड है नैनागन, 10 साइड है तो डेकागन, ठीक है। अब
इसको ध्यान से समझिए। अ पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर, यानी रेगुलर पॉलीगन किसको कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन को कहते हैं, एक तो उसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हो, दूसरी उसके सारे एंगल इक्वल हो। इसकी एग्जांपल स्क्वायर होती है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम सही से नहीं बना, लेकिन स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होते हैं। ऐसे ही इक्वलेटरल ट्रायंगल में मैंने बताया भी था, तीनों साइड इक्वल होती हैं और ट्रायंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। 60-60 डिग्री के, कितनी डिग्री का? 60-60 डिग्री का, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल कई प्रकार का होता है, अब हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है ट्रेपीजियम, ठीक। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पेयर जो है पैरेलल साइड होती है, ठीक है। ट्रेपीजियम में चार साइड होती है। क्वाड्रिलेटरल, ये सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं, मतलब चार साइडेड फिगर होते हैं, ठीक है। ट्रेपीजियम की एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं। देखो इसका ये वाला पेयर, ये वाला, ठीक है, पैरेलल होते हैं, ठीक है। और ये नॉन पैरेलल होते हैं, ये आगे जाके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले पेयर जो है क्या होता है? पैरेलल होते हैं। इसमें सिर्फ ओनली वन पेयर पैरेलल होता है, और पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहां पे देखिए, ये वाले पेयर दोनों पैरेलल हैं। इसी तरह ये वाले पेयर दोनों, ये वाले और ये वाले दोनों पैरेलल हैं, और ये वाले दोनों पैरेलल है आपस में। ये वाले दोनों पैरेलल हैं और ये वाले दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक। अब पैरेललोग्राम भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इसको याद रखिए, ठीक है। ये सब क्वाड्रिलेटरल बेसिक दो टाइप के होते हैं, एक ये, दूसरा ये। अब ये पैरेललोग्राम, एक ये, दो, तीन और भी होता है, लेकिन अभी इसको ही समझिए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में काइट भी आता है, लेकिन अभी इन्हीं चीजों को समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल लिया अभी, ठीक है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जैसे मान लीजिए ये वाली साइड दोनों पैरेलल हैं, ये और इसके अपोजिट साइड ये दोनों पैरेलल हैं। दूसरी बात, अपोजिट पेयर, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, इनकी लेंथ इक्वल होगी। दूसरी बात, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ध्यान देना, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इसको याद रखिए, ठीक है। देखो यहां पे नीचे लिखा भी हुआ है, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये तीनों जो है पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। और इन सब में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल, रोम्बस के अपोजिट साइड इक्वल, स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट पेयर्स पैरेलल, ऐसे रोम्बस में, ऐसे स्क्वायर में, ठीक है। अब रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या फर्क है? देखो रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होंगे, इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। अच्छा डायगोनल समझ लीजिए, डायगोनल किसको कहेंगे? डायगोनल कहते हैं वो लाइन जो अपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट करे, ये डायगोनल है और इसके ये डायगोनल है, इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर में रेक्टेंगल में फर्क ये है, स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसको याद रखिए, ठीक है। रोम्बस, रोम्बस की बात, सारी साइडें इक्वल होंगी। अच्छा, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ध्यान देना, जो रोम्बस की शेप कुछ ऐसी होती है, ये, ठीक है, ये रोम्बस की शेप होती है, इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर की भी चारों साइडें इक्वल होती है। अब स्क्वायर में रोम्बस में फर्क ये है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, ये एंगल चारों 90 डिग्री के होते हैं।
इसके चारों 90 के नहीं होते, इसके अपोजिट तो इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है ये मान लीजिए 70 का, ये 70 का हो, और ठीक है, और ये जो है 120 110 और ये 110, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एडिशनल और द डायगनल्स इंटरसेक्ट। अच्छा, इसके जो डायगनल है, ये डायगनल, ये जब कट करती है ना तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। स्क्वायर इसमें, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, द डायगनल्स आर इक्वल, द डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। स्क्वायर में और रोम्बस में फर्क ये है ओनली कि रोम्बस स्क्वायर के चारों ये वाले एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये वाले चारों एंगल 90 डिग्री के, और इसके ये एंगल चारों 90 डिग्री नहीं होते, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, वैसे तो मैंने क्यूब वगैरह के ऊपर वीडियो बना दी है, लेकिन फिर भी याद रखिए, ये क्यूब की शेप होती है, ये क्यूब की शेप होती है। ये जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी 3D शेप होती है। 2D जिनमें लेंथ एंड ब्रेथ पाई जाती है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनको 2D बोलते हैं। और जिनमें लेंथ भी पाई जाए, ब्रेथ भी और हाइट भी पाई जाए, जैसे मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, उनको हम बोलते हैं 3D। तो क्यूब जो है रेक्टेंगल का 3D होता है। आगे बात समझ में। अब इसमें 6 फेस होते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4, एक नीचे 5, एक उधर। आगे बात समझ में। उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। 12 एजेस, मतलब ये लाइन जो है ना, ये लाइन 12 होती है इसमें, ठीक है, आप काउंट कर सकते हो। इसी तरह 8 वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स, ये कॉर्नर, ठीक है। एजेस इनको बोलते हैं, ये लाइन जहां पे 2 फेस मिलते हैं। क्यूब स्क्वायर का 3D होता है। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, और क्यूबॉइड में बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, ये याद रखिए। इसमें भी 6 फेस होंगे, 12 एजेस होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे, ठीक है। ये पिरामिड है। पिरामिड में 5 फेसेस होते हैं। इसको आप वीडियो में देखिए, देखो, एक फेस यहां पर है, एक सामने है, एक इधर है, फिर एक नीचे होता है, एक दूसरी साइड होता है। अच्छा, ये जो है ना, अ ट्रायंगुलर पिरामिड शोन इन फिगर 15 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ना 5 फेस गलत लिखा हुआ है, 4 होते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में, सॉरी यार, ये पिरामिड है और यहाँ पर प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक है। ये प्रिज्म वैसे तो फिजिक्स में इसका यूज होता है और मैं बताऊंगा भी, ठीक है। बस इतना याद रखिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 फेस होते हैं, ठीक है, 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर, 9 एजेस होते हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं। अब ट्रायंगुलर पिरामिड में, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है, 4 फेस होते हैं, 6 एजेस होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर पिरामिड में 5 फेसेस होंगे, 1 रेक्टेंगुलर, 4 ट्रायंगुलर, 8 एजेस एंड 5 वर्टिसेस। स्फीयर, ये जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल, ठीक है, जो फुटबॉल होती है हमारी अर्थ वगैरह, ये स्फीयर होती है, ठीक है। इसमें कोई वर्टेक्स भी नहीं होता, कोई एज भी नहीं होता, ये याद रखें। स्फीयर, फुटबॉल इज एन एग्जांपल। और हमारी जमीन, इट हैज ओनली 1 फेस विच इज कर्व्ड, ठीक है। फेस होता है, कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई एज नहीं होता है, ठीक है। सिलेंडर, और रोड रोलर इज एन एग्जांपल ऑफ अस, जिसको हम मेवाती में बोलते हैं कटर पिल्लू, ठीक है। वो रोड रोलर जो होता है वो सिलेंडर की एग्जांपल होती है, ठीक है। यहां पे देखिए, कोई वर्टेक्स नहीं, 2 सर्कुलर फेसेस ऊपर में, ठीक है। ये गिलास भी जो है उसी की एग्जांपल है, जो कांच के गिलास होते हैं मोस्टली, ठीक है। एक कर्व फेस, ये वाला फेस, ठीक, और 2 कर्व्ड एजेस, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। 2 सर्कुलर फेसेस, ये, ठीक है, और एक कर्व्ड फेस। कौन, ये कौन होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है,
तो अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो आप उससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ आज के लिए इतना ही। इसको देखें, समझें, पढ़ें। बेसिक ज्योमेट्रीज की 4th वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आगे चलकर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे मिशन के साथ जुड़े, हमारा साथ दें, हमें ऐसे बच्चे दें जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारी एकेडमी इंशाल्लाह फ्री एजुकेशन देगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।